बिटकॉइन इथेरियम में जो बाइंग की हाइप चल रही, उसी हाइप में 99% लोग अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेंगे, लेकिन उन्हें एनालिसिस देखने में बोझ लगता है, तभी वो लोग अपना अकाउंट फ्लो कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिटकॉइन का क्या प्राइस एक्शन है, कौन सा सेलिंग एरिया है जहां पे बड़े बड़े ट्रेडर अपनी क्वांटिटी को सेल करेंगे, जिसमें रिटेलर फंसेंगे और अकाउंट वाइप आउट कर देंगे। उसके बाद इस तरह से मार्केट फॉल करेगा, इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, तो उनमें वो लोग अपना रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो अभी वो मौका है जहां पे आपको कैपिटल को बचाना है। तो आगे मैं आप लोगों को बहुत सी सेक्रेट चीजें बताऊंगा जो कि 99% लोगों को नहीं पता है। कौन सा सेलिंग एरिया है जहां से हमें सेल करना चाहिए, कौन सा बाइंग एरिया है जहां से हम लोग लॉन्ग साइड में जा सकते हैं बिटकॉइन इथेरियम गोल्ड में। लेकिन तब तक मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि यही वीडियो आपकी लाइफ में पैसा ला के देगी। अगर ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हो तो जिंदगी में मार्केट आपको पैसा देने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझाऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अभी मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगा लिक्विडिटी मैप। लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी जहाँ पे है वहां पे क्या हम लोग आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं। जब लिक्विडिटी पास में आएगी तभी हम लोग पैसा बना पाएंगे। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना। लिक्विडिटी जो है 1 लाख के ऊपर है, यानी कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है 1 लाख के ऊपर। यहाँ पे 200 मिलियन के आसपास लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट तो 1 लाख के बहुत ज्यादा नीचे है। तो इतना जाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा लगेगा, यानी कि अरबों खरब रुपए लगेगा, तब मार्केट इतना ऊपर जाएगा। लेकिन नीचे भैया लिक्विडिटी 50,000 45,000 के लेवल पे है। तो यहाँ पे हमें 45,000 50,000 के लेवल पे इसमें नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम पैसा लगेगा और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी पास में है। मार्केट इसी तरह से चलता है जैसे आप लोग सोचते हो, लेकिन पैसा वहीं पे बनेगा जहां पे रिटेलर लोग फंसते हैं। अब देखो मार्केट का क्या है, मान लेते हैं इसके ऊपर लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ है, तो ये लिक्विडिटी लेने जाने में उसे लग रहा है 10 दिन और 10 करोड़ रुपए, और इसके नीचे लिक्विडिटी जो है उसको जाने में 2 ही दिन लगेगा और पैसा भी 5 लाख करोड़ 5,000 लगेगा, 5,000 या 5 लाख रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ जाने की कोशिश ज्यादा होगी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ तो आप लोग समझ पाओगे। मान लेते हैं एक है ए ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, एक है बी ऑप्शन, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो, आप जैसे मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हो, यहाँ पे मान लेते हैं 30%, ये 70% दूरी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 70%, यानी कि इसको अगर आपको मैं बोलूं इधर जाओगे तो आपको मिलेगा 100 रुपए और इधर जाओगे तो आपको मिलेगा तो 90 रुपए, लेकिन आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि ये पास में है। तो बिटकॉइन भी पास वाली लिक्विडिटी लेने जाएगा गुरु, और वहीं पे लिक्विडिटी स्विप होगी और लिक्विडेशन होगा, लोगों के अकाउंट फ्लो होंगे। तो टेंशन मत लो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपका अकाउंट गायब नहीं होगा, आपका पैसा ही बनेगा। अब मार्केट को समझ लेते हैं। लिक्विडिटी तो आप लोगों को बता दी कि कहाँ पे छुपी हुई है, और यहाँ पे इनसाइडर इनसाइडर जो सेलर हैं, सेल करते हैं, उनका डाटा देखोगे तो भैया ये देखो सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं, कोई बाइंग नहीं कर रहा। बड़े ट्रेडर जितने भी हैं वो होशियार होते हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं अभी। अब अगर आप लोगों को चलूं बिटकॉइन के चार्ट पे, बिटकॉइन के चार्ट को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो ट्रेंड भैया कौन सा है, डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी जो कि अभी दिखाई आप लोगों को। इसके लिक्विडिटी क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये पुलबैक आया और यहाँ पे सेल किए थे लोग, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस था, मार्केट इसके स्टॉप लॉस काटे, उसके बाद कंटिन्यू फॉल किया। अब मार्केट क्या कर सकता है, वही चीज रिटेलर लोगों को समझ में नहीं आती है, तभी वो लोग अपना पैसा कमाते हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखो वीडियो, तभी आप लोगों का पैसा बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं तो मार्केट सेलिंग में आया था। अब जो जोन बन रहा है इसका $68,000, $68,000 आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 68 से $70,000 के आसपास अगर आपको बिटकॉइन दिखता है तो भैया सेल मार दो, 20,000 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जा सकता है 50,000 40,000 के लेवल तक, ठीक है। ये चीज मैं करेक्ट बता रहा हूँ, करेक्ट एकदम 100 में 100% नहीं, 70% ये सही हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो बता रहा है, माइक्रो डाटा एनालिसिस बता रहा है, उसी बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, क्या कब तक जाएगा भैया? आने वाले अक्टूबर मंथ तक, अक्टूबर मंथ तक ये जा सकता है।
क्यों? अभी चला जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अभी लगभग लगभग 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने मान लेते हैं, 2.5 महीने है, 2.5 महीने में ये 20,000 पॉइंट गिरेगा। अगर आप लोग अपने सेलिंग एरिया, यानी कि अच्छी सेलिंग एरिया पे अपने सेलिंग कर दी, मान लेते हैं आपने इस जोन पे सेलिंग किया, जो मैंने आप लोगों को बताया 70 से 68,000 के आसपास तक, इसी जोन पे आप लोग सेल मार दिए। कैसे? यहाँ पे समझते हैं। मार्केट गिरा, इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है, इस जोन पे आएगा, थोड़ा ऐसे करके फॉर्म, इस तरह से अगर गिरता है तो मजा आने वाला है आपको। कम से अगर 20,000 पॉइंट नहीं तो भैया 10 से 15,000 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसमें आप लोग 10 लाख बना सकते हो, लेकिन आपका रिस्क रहेगा, आपका रिवॉर्ड रहेगा। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, अभी छोटी छोटी क्वांटिटी को सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ गोल्ड में प्राइस एक्शन। गोल्ड का जो प्राइस बन रहा है, जो आप लोगों को पिछली बार बताया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो पैसा बनाए होगे। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इस जोन के नीचे जितनी लिक्विडिटी थी वो मार्केट देखो लेने आ चुका है। अब जो मार्केट करने वाला है वो चीज रिटेलर लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सिंपल समझोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको पता चल रहा होगा कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। कौन सा, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बना के ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो आप लोगों को एरिया दिख रहा है गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे मैं बना सकता हूँ, बन रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम परफेक्ट कोई चीज होती भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मार्केट यहाँ पे गिरा, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर गिरा, अब फिर ऊपर जाएगा ये, फिर गिरेगा, फिर इस रेजिस्टेंस एरिया पे आके इस तरह से घूम 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 करेगा। उसके बाद कंटिन्यू ये आ जाएगा भैया 3800 के आसपास, 3800 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा? गोल्ड। अब क्रूड ऑयल देख लेते हैं। क्रूड ऑयल में आप लोगों को पता होगा कि यूएस ऑयल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आजकल वर्क कर रहा है, तो आप लोगों को इसी प्रकार वर्क करना भी चाहिए। मार्केट में जो प्राइस एक्शन दिख रहा है उसी पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बता दूं कि ईरान जो है, अभी युद्ध इंड नहीं हुआ है, अभी युद्ध चल रहा है। तो ईरान हो सकता है ऑयल वगैरह रोके सारे कंट्री का, तो उस वजह से थोड़ा हाइप हो जाए और प्राइस ऊपर चला जाए। तो उसी प्रकार से मैं प्राइस एक्शन पे समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन क्या था, मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस एरिया से अपने सपोर्ट एरिया पे आ सकता है। सेम चीज हुई, यहाँ पे आया। अभी जो प्राइस चल रहा है वो इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन यहाँ पे गिरेगा नहीं भैया, इस तरह से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दो रीजन आप लोगों को बता दिए। ईरान अपना ऑयल रोक सकता है तो वहां पे इसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। सारे कंट्री, इंडिया, यूएस, जहां जहां तेल जाता है वहां पे आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा हाइप, तो उसके चलते प्राइस बढ़ेगा। और सिंपल है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे रीजन ये है कि अपने भैया सपोर्ट एरिया पे है ऑयल, तो उसके चलते मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया 100-110 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि अपने अकाउंट को बचाना चाहता है तो उसे भी भेज देना, क्योंकि आपका दोस्त अगर पैसा बनाएगा तो आपको भी हो सकता है कुछ पार्टी वगैरह दे दे, तो उसको ये वीडियो जरूर सेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।